पाकिस्तान वॉर का इम्पैक्ट जीरो रहा निफ्टी पर, या फिर ये एक टेम्परेरी बाउंस बैक आया है ऊपर और अभी निफ्टी नीचे गिरेगा? क्या है इन सवालों का जवाब दोस्तों? यदि आप ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो लास्ट तक देखिए। इसमें मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा आज का डेटा। तो दोस्तों हुआ क्या आज देखिए। एक ग्रीन कैंडल बनी, हाँ गैप डाउन खुला, मगर बहुत अच्छी रिकवरी आई। सीधी सी बात है कि यहाँ पर एक डिमांड जोन है। अगर आप देखें यहाँ पर ये लेवल 24,225 के आसपास का, अगर आप देखें यहाँ पर डिमांड है ऑलरेडी। आप पीछे देखिए, इनफैक्ट 23 अप्रैल से यहाँ एक डिमांड जोन बन रही है। वहीं पर निफ्टी ओपन हुआ और ऊपर गया आज। अच्छा मोमेंटम रहा, ऑलमोस्ट एक मार्बोज कैंडल बनी है जो कि एक पॉजिटिव कैंडल है। वॉल्यूम बहुत अच्छी रही है, एवरेज कैंडल एवरेज वॉल्यूम रही है, पिछले 2-3 दिनों से ज़्यादा वॉल्यूम रही है, तो एक वॉल्यूम को भी अच्छा माना जाएगा। तो दोस्तों ये तो रही ये सब बातें कि वॉल्यूम कैंडल प्राइस एक्शन किस तरह का रहा है। अगर हम ईएमए की बात करें, सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें, तो डेली टाइम फ्रेम पर निफ्टी करीब दो एवरेजेस में फंस कर रह गया है, 5 ईएमए और 10 ईएमए। बट 5 ईएमए के ऊपर ही क्लोजिंग दी है, मतलब आज की क्लोजिंग में बहुत अच्छा मानूंगा। मगर साथ में ही जो अभी तक हमने बात की थी वीकली टाइम फ्रेम पर ईएमएस की, वहां से निफ्टी अभी भी दूर है और काफी दूर है, अच्छा खासा दूर है। तो ये मुझे लगता है कि अभी भी कैचअप नीचे की तरफ रहेगा। एक टाइम वाइज या फिर प्राइस वाइज करेक्शन आना चाहिए। मुझे लगता है प्राइस वाइज करेक्शन आना चाहिए, बाकी तो टाइम बताएगा आगे क्या होने वाला है। बट वीकली टाइम फ्रेम पर एवरेज सारे ही दूर हैं, देखिए क्लस्टर बहुत दूर है तो प्राइस एक्शन का। सो वापस आते हैं अपने डेली टाइम फ्रेम पर और बात करते हैं कि कल क्या हो सकता है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए जो डॉटेड वाली पर्पल लाइन है ये अभी भी एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है और ये करती रहेगी। नो डाउट प्राइस एक्शन अच्छा है, वॉल्यूम अच्छी है, मगर फिर भी ये अभी भी ये वाली लाइन ब्रेक नहीं हुई। और जिस दिन भी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, मिडल ऑफ द चैनल ब्रेक हो गया, समझ लीजिए उस दिन से आप आंख बंद करके लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं निफ्टी पर। कैलकुलेटेड लेवल्स की बात करें तो कल के लिए मुझे लगता है निफ्टी की जो रेंज है वो 24,164 से लेकर और बहुत से बहुत अगर गया तो 24,664 तक जाएगा। बट ये एक्सट्रीम केसेस हैं, आप इसके बीच में कल की एक्सपायरी की पोजीशन बनाने के लिए आपकी ये रेंज है। बट एक्चुअल ट्रेड कैसे करना है वो थोड़ा सा मैं टेक्निकल डिस्कशन करूंगा और ओआई की बात करेंगे अब हम। देखिए ओपन इंटरेस्ट कहाँ रहा आज निफ्टी का, 24,500 पर पुट कॉल राइटर बैठा हुआ है, वो नहीं हिला। अच्छा उससे पहले एक ओवरऑल बात करते हैं, करीब 16.5 करोड़ कॉल्स राइट हैं और करीब करीब 11.25 करोड़ पुट्स राइट हैं। यानी कॉल राइटर्स का दबदबा है, मार्केट में ऊपर की तरफ प्रेशर रहेगा। 24,500 की कॉल्स बिल्कुल नहीं हिली, इनफैक्ट कुछ उसमें एडिशन ही हुआ है, करीब करीब 2 करोड़ का आज एडिशन हुआ है, नहीं सॉरी 7.4 लाख का आज एडिशन हुआ है कॉल्स में। तो यानी कि 24,500 के कॉल राइटर्स ने रीइंस्टेट करा है कि हम यहाँ से नहीं हिलने वाले, 24,500 को ब्रेक करना इतना आसान नहीं रहेगा। और नई जो फ्रेश कॉल्स आज राइट हुई हैं, करीब करीब 40 लाख के आसपास कॉल्स राइट हुई हैं 24,400 पर। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त एक रेजिस्टेंस बन गया है। इनफैक्ट अगर हम देखें नीचे पुट भी राइट हुई है यहाँ पर, बट वो 22.5 लाख कुछ खास कंसिडरेबल नंबर नहीं है। मैंने कल एक बात ये भी बोली थी दोस्तों कि मुझे लगता है कि नीचे अगर निफ्टी गिरा तो धीरे धीरे गिरेगा, स्लोली गिरेगा, बट अगर ऊपर गया तो बहुत जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। उस व्यू में आधा चेंज ये कि नीचे गिरेगा, अभी भी धीरे धीरे ही गिरेगा, क्योंकि पहले तो आप यहाँ पर वाई एडिशंस देखिए, 24,400, 24,300 और 24,300 पर तो बहुत ही जबरदस्त आपका पुट राइटर आ गया है आज। तो कल की एक्सपायरी 24,300 से 24,500 के बीच में रह सकती है। नीचे निफ्टी का गिरना इतना आसान नहीं लगता है मेरे को। हाँ बट अगर शॉर्ट कवरिंग आई किसी भी रीजन से तो 24,500 अगर क्रॉस हो गया तो आप समझिए कि फिर मार्केट में बहुत अच्छा जो है वो शॉर्ट कवरिंग आएगी और निफ्टी फिर जो पहला अपना स्टॉप लेगा वो करीब करीब 24,800 850 के आसपास जाकर ही रुकेगा। कल की एक्सपायरी में तो ऐसा नहीं होता दिखता मुझे, बट आने वाले हफ्तों में ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए यही है। कल के लिए मुझे लगता है कि जो मोमेंटम रहेगा वो पूरा दिन अपसाइड का ही रहेगा, धीरे धीरे ऊपर की तरफ का ही मोमेंटम रहेगा जो रहना चाहिए। और उसके हिसाब से आप अपनी पोजीशन जो है कल के निफ्टी की बनाकर चलिए और कैपिटल बचा कर चलिए। अभी भी बहुत विक्स जो है वो और ज़्यादा बढ़ गया है। मैंने जैसे बोला कि मैं पर्सनली 16 विक्स के ऊपर काम नहीं करता हूँ, ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करता हूँ, और ट्रेड तो मैं वैसे भी नहीं लेता हूँ, बट हाँ पेपर ट्रेड्स करता हूँ मैं। तो अभी 19 के आसपास विक्स पहुंच गया है
और आज की वॉलेटिलिटी आपने देखी होगी, मतलब मिनटों मिनटों में 50-100 पॉइंट तो ऐसे ऊपर नीचे हो रहे थे निफ्टी में आज। तो ऐसे में ट्रेड करना काफ़ी मुश्किल है, बट हाँ, अगर आप ऑब्सेस ट्रेडर्स हैं, अगर आपको पोजीशन बनानी है तो बहुत ही सेफली अपनी कैपिटल को बचाकर आप काम करें और स्टॉप लॉस के बिना बिल्कुल काम ना करें। सो दोस्तों, ये मेरा एनालिसिस है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और कैसा लगा मेरा एनालिसिस मुझे बताइए कमेंट करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। माय नेम इज़ अभिषेक मित्तल। अगर आप नई पोजीशन बनाने से पहले या फिर अपने पोर्टफोलियो में फंसे हुए स्टॉक्स का मुझसे इसी तरह का एनालिसिस कराना चाहते हैं और सीखना भी चाहते हैं, तो मुझे आज ही व्हाट्सएप करिए।